नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम ओपन सोर्स कहते हैं, जिसका नाम है ओपन ऑफिस। तो आजकल चर्चा इसी बात की चल रही है, ओपन ऑफिस की ही चल रही है। तो आज हम ओपन ऑफिस पर वापस से बात करेंगे और एसक्यूएल पर बात करेंगे। इट मींस कि एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो एसक्यूएल पर बात करेंगे और एसक्यूएल पर बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी यहां पर लिखनी है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिखाता हूं। यहां पर देखेंगे तो ये डाटाबेस पे हमें जाना है। जब ये ओपन होगा ना तो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे इसे कहते हैं राइटर, इसे कहते हैं कैल्क, इसे कहते हैं इंप्रेस, ठीक है, और इसे कहते हैं बेस। तो हमें बेस वाले पे जाना है क्योंकि हमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर लेना है। और यहां से जो है नेक्स्ट करिएगा, और नेक्स्ट करके अगर आप इसको रजिस्टर करना चाहें तो यू कैन रजिस्टर ऑल्सो। यहां से फिनिश करिएगा तो थोड़ा इसको रजिस्टर करना होता है, तो ये रजिस्टर भी हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए रजिस्टर्ड डेटाबेस ओपन हो गया हमारा। फिलहाल कई वीडियोस में ऐसा है कि हमने रजिस्टर नहीं किया है इसको, लेकिन इसको हमने रजिस्टर कर दिया इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमको बहुत ही यूजर फ्रेंडली मैनर में यहां पर चीजें मिल जाती हैं। देखिए यहां से आप डिजाइन व्यू पे जाकर के डिजाइन कर सकते हैं टेबल को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एसक्यूएल क्वेरी से टेबल डिजाइन करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई। सबसे बड़ा तो यही है कि क्वेश्चन आता है इस पे कि एसक्यूएल क्वेरी पे टेबल कैसे डिजाइन किया जाए, है ना। और ये ओपन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है, ओपन ऑफिस है। तो ओपन ऑफिस में कैसे ये होगा, क्या जो है इसमें वे है कि ये होगा, है ना। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से आपको टूल्स पे जाना है। ये जो टूल्स दिख रहा है यहां पे आइएगा और यहां पर आ जाएगा एसक्यूएल पर, है ना। ये आ गया एसक्यूएल पर। अब यहां पर आपको कमांड टाइप करना है। क्या टाइप करेंगे, क्रिएट टेबल, ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बना रहे हैं प्रोडक्ट टी नाम से, तो ये प्रोडक्ट टी कर दिया हमने। अब इसके अंदर फील्ड के नेम आएंगे, जो भी नेम होंगे वो नेम आप बारी बारी से करके देंगे और ये इसमें स्टोर होता चला जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर मैं करता हूं प्रोडक्ट आईडी, है ना। तो ये अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूं, गैप वगैरह कभी कभी दिक्कत कर देता है। तो ये प्रोडक्ट आईडी, इसका डेटा टाइप हम क्या रख देते हैं, इसका डेटा टाइप हम रख देते हैं वेर कैर। क्या रख दिया, वेर कैर। साइज 30 रख दी, कम भी कर सकते हैं अधिक भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी साइज रखना चाहते हैं। फिलहाल मैंने 30 रख दिया है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि इसे हम जो है प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो यहां लिखेंगे प्राइमरी की। और क्या ये प्राइमरी की बन जाएगा ये लिखने से, ये भी एक देखने वाली बात है। प्राइमरी की, है ना, प्रोडक्ट आईडी वेर कैर रखा, 30 रखा, प्राइमरी की नॉट नल। अगर ऐसे लिख दें तो क्या ये प्राइमरी की बन जाएगा, ये भी एक सवाल बनता है। तो ये हो गया, और यहां पे कर देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लिख दिया हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये यहां पर क्या ये जो है प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा। और फिर इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया प्राइस। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद यहां पर डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी। तो यहां पे फिर से मैं कर देता हूं वेर कैर, और इसकी साइज 20 रख देते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगा करके देन प्राइस लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि डबल कॉमा मत दीजिएगा, नहीं तो ये एरर जनरेट कर देगा तुरंत, ठीक है। प्राइस को हम क्या रखेंगे, प्राइस को रखेंगे इंट डेटा टाइप, या फ्लोट रख सकते हैं। फ्लोट डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है, तो आप चाहे तो फ्लोट रख लीजिए, चाहे तो इंट रख लीजिए, दिस इज डिपेंड अपॉन यू, है ना। अब यहां पे क्वांटिटी की बात, नाउ क्वांटिटी, तो यहां पर क्वांटिटी को मैंने QTY लिख दिया है, और यहां पर इसका भी डेटा टाइप मैं क्या रखने वाला हूं, फ्लोट रखने वाला हूं। देन ब्रैकेट को क्लोज करना है, और देन यहां से टर्मिनेशन देना है, और इसको एक्सिक्यूट करना है। तो एक्सिक्यूट किया यहां पर, तो यहां पर देखिए ये वाले हिस्से में थोड़ी सी दिक्कत है, प्राइमरी की ऐसे नहीं बनाएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, सब कुछ सही है लेकिन प्राइमरी की वाले सेक्शन में दिक्कत है, तो क्या लिखना पड़ेगा आइए देख लेते हैं। जो नॉट नल लिखा है ना, एक बार इसको हटाते हैं, देखते हैं इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये नॉट नल हटा दिया हमने, प्राइमरी की जरूर लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी नॉट नल तो हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे इसको एक्सिक्यूट करने की जरूरत है, और देखिए ये हमारा कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड हो गया। इट मींस कि हमारा जो क्वेरी है वो चल गया, और जब चला है तो फिर टेबल बनी होगी। तो टेबल बनी है तो कहाँ गई है ये देखने वाली बात है, ठीक है। अब ये दिखेगा कहां से, तो वापस से डेटाबेस पे जाएंगे। चूंकि हमारा पुराना डेटाबेस है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, तो हम इसी को ओपन करेंगे, है ना। तो जो पुराना डेटाबेस था उसी को ओपन करेंगे हम। तो यहां पर आइए, और जो भी डेटाबेस हमने बनाया है
उसको ओपन कर लेते हैं। यानी हमने प्रोडक्ट नाम से डेटाबेस बनाया है या जिस भी नाम से बनाया है, डेटाबेस शायद 4 है, यही है हमारा डेटाबेस। तो यहाँ पर इसी को ओपन कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर टेबल आपको दिखाई पड़ेगी। तो प्रोडक्ट टी टी करके बनाया था हमने, तो ये प्रोडक्ट टी नाम से टेबल आ गई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमको चेक करना होगा ना कि ये प्राइमरी की बनी है या नहीं बनी है। किसको प्राइमरी की बनाया है, किसको बनाया है, प्रोडक्ट आईडी को। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट आईडी रखता हूं, जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट आईडी रखा F001 के, ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। और यहां प्रोडक्ट का नेम, तो यहां पर प्रोडक्ट का नेम हमने दे दिया कीबोर्ड, KEYBOARD, तो ये हो गया कीबोर्ड। और यहां प्राइस डाल देते हैं 400 रुपए और क्वांटिटी डाल देते हैं 50, ठीक है। अब यहां पर आइए F001 और यहां पे कर देते हैं 1 तो था ही, और फिर के क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू लिखी जाए, ताकि ये तो पता चले कि ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्राइमरी की है तो डुप्लीकेट अलाउ करेगा ही नहीं, है ना। ये कीबोर्ड, ये माउस जो है कितने का है, ये माउस 300 रुपए का है, तो ये 300 कर दिया और यहाँ पे क्वांटिटी 30 रख दिया। तो जैसे ही हम एंटर करके नीचे आते हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही हम नीचे क्लिक करेंगे ना, तो ये कहेगा वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्टेंट पीके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीके? पीके का मतलब प्राइमरी की, है ना। तो इसे प्राइमरी की बना दिया आपने। तो जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक ये अलाउ नहीं करेगा। तो अब यहां पे चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करेंगे? देखिए यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पे 2 कर दे रहा हूं, 2 कर दिया। और अब देखिए, अब यहां पर जो है ये एक्सेप्ट कर गया। अब हम नीचे आएंगे तो अपना आराम से काम कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार से क्वेरी लिखनी है ना। तो ये तो क्वेरी लिख लेंगे आप, लेकिन अब यहां पर मेन शुरू होता है एसक्यूएल की मेन एक और क्वेरी है। यानी कि हमें प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, और जनरल वे में नहीं करना, जनरल वे में नहीं करना। तो कौन से वे में करना है? हमें इसे एसक्यूएल में करना है, ठीक है, एसक्यूएल में करना है। तो ये कैसे करेंगे? एक और एसक्यूएल क्वेरी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इस टेबल को क्लोज करते हैं और यहां से चलेंगे वापस से टूल्स पे और यहां पर एसक्यूएल पर आ जाएंगे। अब यहीं पे हमको वो क्वेरी लिखनी है। तो सबसे पहले सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। कितनी बार, बहुत कई बार मैं बता भी चुका हूं कि ये सेलेक्ट कमांड किस प्रकार से काम करता है और कौन से टाइप का ये कमांड है। अब यहां पर ना लिखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, यानी हमें प्रोडक्ट आईडी की भी जरूरत है, कॉमा लगाएंगे। और किसकी जरूरत है? इसके अलावा हमें जरूरत है नेम ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये लिख देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नेम ऑफ प्रोडक्ट की भी जरूरत है, प्राइस और क्वांटिटी की भी जरूरत है। तो यहां लिख लेता हूं PRIC प्राइस, कॉमा क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी हो गया। और क्वांटिटी करके फिर क्या करना है, कॉमा लगा देना है। और कॉमा लगा करके यहां पे प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर देंगे। और इसको एक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप जैसे करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट बना बना करके, यहां उससे आजादी मिल जाए आपको। तो यहां पे एज, इसको नाम देते हैं एज टोटल अमाउंट। क्या नाम दे देते हैं? टोटल अमाउंट, है ना। तो इसे हमने टोटल अमाउंट कह दिया। और ये सब कहां से आएगा? तो ये सब आएगा फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम होगा, तो टेबल का नाम प्रोडक्ट टी है ना। तो जो नाम है उसी नाम से इसे एक्सेस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा PRODUCT, ये हो जाएगा। और ये करके यहां से टर्मिनेट कर दीजिएगा। टर्मिनेट करके अब इसको चलाने की बारी है, तो ये चला दीजिएगा, एक्सिक्यूट कर दीजिएगा। अब जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये एरर जनरेट कर रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए ये प्राइस की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है ना। तो ये प्राइस सही कर लीजिए। फिर देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, तो ये सही कर लीजिएगा। अब एक बार फिर से चलाते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। एक एरर तो कम हो गया, लेकिन अभी भी एरर है इसमें। तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत है या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की? एक गलती ये भी है कि यहाँ पर आईडी शायद हमने गलत दिया हुआ है। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि आईडी का आई जो है स्मॉल रखा है हमने यहाँ पे, और शायद वहाँ पे कैपिटल है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेरी को कट करता हूँ और फिर वापस से आते हैं टेबल पर, और ये टेबल पे चल के देखते हैं। पूरा प्रोडक्ट टी जो लिखा है ये पूरा कैपिटल है, और दूसरी चीज की आईडी का आई भी कैपिटल है, डी भी कैपिटल है। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो जब भी हम एसक्यूएल क्वेरी बनाने के लिए जाएं तो ये चीज बखूबी हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट टी को पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोबारा से हमने गलत लिख दिया था, तो इसको सही करना जरूरी। तो ये हो गया प्रोडक्ट
टी हो गया, ठीक है। और ये आईडी सही करना है, आईडी में आई और डी दोनों ही कैपिटल है और हमने यहाँ पे दोनों ही स्मॉल दिया हुआ है, तो ये आई और डी दोनों ही कैपिटल हो गया। पहली बात कि हर एक चीज कैपिटल में दी गई है, यानी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भी टेबल बना है, इवन टेबल का नाम भी पूरा कैपिटल है। आप देखिए प्रोडक्ट आईडी भी कैपिटल में लिखा हुआ है, नेम ऑफ प्रोडक्ट भी कैपिटल है, प्राइस भी, क्वांटिटी भी, मतलब हर एक चीज यहाँ पे टाइटल कैपिटल दिया गया है। और हमने क्या किया, हमने स्मॉल दे दिया, इसके वजह से दिक्कत हुई। तो ये दिक्कत दोबारा ना आए इसके लिए क्या करना है, पहले तो इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके यहां से वापस आते हैं टूल्स पर, और टूल्स पर आकर के एसक्यूएल पर आते हैं और जो क्वेरी हमने लिखी थी वो आपको दिखाता हूं। यही क्वेरी थी, तो इसमें प्रोडक्ट आईडी ये पूरा कैपिटल लिखना है आपको। तो यहां से आकर के ये देखिए, ये गलती आप मत करिएगा, अदरवाइज बहुत परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे आईडी, ये गलती जानबूझकर करी गई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, और फिर यहाँ पर ना नेम ऑफ प्रोडक्ट को भी हमको पूरा कैपिटल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं, ठीक है। कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं, ये जो कमांड्स हैं इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो कैपिटल में लिखा है उसे कैपिटल में लिखिए। इट मींस कि फील्ड नेम, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा ये। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्राइस है तो प्राइस भी पूरा कैपिटल ही है, तो यहाँ पर कैपिटल करना होगा आपको। तो ये प्राइस हो गया, और यहाँ पे ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी भी कैपिटल लिखी जाएगी इस तरीके से। और फिर प्राइस को क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो उस वक्त भी जो है ये हो जाएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट भी कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, AMOUNT, तो ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ फ्रॉम प्रोडक्ट टीटी, ये भी कैपिटल है, मतलब सब कुछ कैपिटल ही रखा हुआ है। तो अगर आप स्मॉल में टाइप करेंगे तो एरर तो जनरेट करेगा ही, है ना, इसी वजह से ये एरर आ रहा है, बाकी कोई रीजन नहीं है। और यहाँ पे अगर इसको चला दिया तो अब देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। ये कमांड एग्जीक्यूट होने का मतलब ही है कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और अब टोटल भी आ चुका है। तो ये तरीका है, टोटल भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली। हमने एसक्यूएल कमांड का यूज करके ये किया है, आप देख सकते हैं कितना आसान है। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये आसान है। आप एक बार करेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आराम से करने ले जाएंगे। F5 यहां पर मैंने प्रेस किया है। देखिए करना क्या है आपको, वहां पर तो एसक्यूएल क्वेरी रन हो ही जाएगी आपकी। इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूं, अभी इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कट कर दिया हमने। क्वेरी आप यहां से भी रन करा सकते हैं, जैसे आप यहां पे इंसर्ट पे जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है एसक्यूएल क्वेरी। यहां पर आइए और यहां पर अपनी क्वेरी लिख दीजिए, और आप ना यहां पर क्लिक मत कीजिएगा। आपको सीधा क्या करना है, F5 प्रेस करना है। ऊपर F1 से लेकर F12 तक का बटन होता है, F5 प्रेस कर दीजिए और यहां पर ये क्वेरी रन होती नजर आएगी। अब यहां पर आप जो भी डालेंगे ना, ये देखिएगा, ये मैं टेबल में डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्टली मैं क्वेरी में ही अपडेट कर रहा हूं। तो ये मैंने कर दिया, और यहाँ पर अब जो है अगला प्रोडक्ट आएगा, जैसे माउस ही मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी प्राइस 340 रुपए है, और यहाँ पे ये 50 अमाउंट है। तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल होता हुआ नजर आएगा। तो ये एसक्यूएल क्वेरी थी, मैंने आपको दिखा दिया किस किस तरह से आप चला सकते हैं इसको, और आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ये एसक्यूएल क्वेरी यहाँ से भी लिखी जा सकती है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका ठीक लगे वो तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। इस बार मैंने क्वेरी 1 के नाम से इसे सेव कर दिया है, तो अब जब सेव कर दिया तो ये यहाँ पे दिखेगा, और आप इसको कभी भी ओपन करके इस पे काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, और ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अहम है, तो इसको जरूर देखिए। और कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।